हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर सेशन के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बेस्ड। पहला है इंटरनेट और दूसरा है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। पंजाब पुलिस एसआई या पटवारी जैसे एग्जाम्स की बात करें या पंजाब के किसी भी एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें तो ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आज के सेशन में बेस्ट 25 क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आउट ऑफ 25 आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो सेशन के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी शेयर करिएगा कि आउट ऑफ 25 आपने आज के सेशन में कितना स्कोर किया। तो चलिए देखते हैं और स्कोर करते हैं बेस्ट। साथ ही साथ आपको ये भी हम इन्फॉर्म कर दें कि अगर आप लोग पंजाब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या पंजाब पुलिस एसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर की कोई एक कंप्लीट क्लास आप ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पर हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट वाइज, एमसीक्यूज वाइज, हर एक चैप्टर वाइज पढ़ें, यानी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इसके कॉन्सेप्ट सारे एमसीक्यूज, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट सारे एमसीक्यूज, अगर इस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं और 120 में से कंप्यूटर में 120 स्कोर करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए है। कोई भी बुक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, किसी भी दूसरे सोर्स से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, बिल्कुल 100% सफिशिएंट है। और क्वेश्चन अगर आएगा, विश्वास मानिए दोस्तों, इससे बाहर नहीं बनेगा। अगर आपने ये बेस्ट 35 क्लासेस एक बार अटेंड कर ली तो ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम को लेकर। क्वेश्चन एक और उठता है कैंडिडेट का कि सर ये बैच क्या लाइव चल रहा है? बिल्कुल ये लाइव चल रहा था। 1 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक इसकी टाइम पीरियड थी चलने की और ये बैच अब लाइव मोड में खत्म हो चुका है और ये अब आपको मिलेगा रिकॉर्डेड मोड में। तो बिल्कुल आप बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बाय लिंक मिल जाएगा और उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। फीस है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज। चलिए बात करते हैं आज के सेशन में। हैव अ लुक। और ये रहा पहला क्वेश्चन गाइस। पहला क्वेश्चन इंटरनेट से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट सोशल मीडिया वेबसाइट। सबसे पहली सोशल मीडिया वेबसाइट का नाम बताइए। फेसबुक, फेसमैश, 6 डिग्री या ऑर्कुट। वेरी गुड। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम कैंडिडेट गलत देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सोशल मीडिया वेबसाइट की बात हो रही है, जरूर ये ऑर्कुट होगी या फेसमैश होगा, क्योंकि फेसबुक को फेसमैश के नाम से भी जाना जाता था पुराने समय में। लेकिन यहाँ पर आंसर ना तो फेसबुक है ना फेसमैश है। सही जवाब है यहाँ पर 6 डिग्री। जी हाँ, 6 डिग्री आपकी सबसे पहली सोशल मीडिया वेबसाइट है जिसको बनाया गया था कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नाम याद रखिएगा, दैट इज 6 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाउंडर ऑफ 6 डिग्री फर्स्ट सोशल वेबसाइट इज। पहली वेबसाइट जो 6 डिग्री है ये किसने बनाई? जैसे फेसबुक आप जानते हैं मार्क जुकरबर्ग जी के द्वारा बनाई गई। व्हाट्सएप आप जानते हैं जैन कोयुम एंड ब्रेन एक्टॉन जी के द्वारा बनाया गया। तो ये 6 डिग्री जो पहली सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी इसको किसने बनाया? एंडी रूबिन, केन थॉमसन, एंड्रयू विनरिच या रे टॉमलिंसन? हम लोग जानते हैं कि एंडी रूबिन एंड्रॉयड के फाउंडर हैं, केन थॉमसन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर हैं, एंड्रयू विनरिच ये 6 डिग्री वेबसाइट के फाउंडर हैं। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन। रे टॉमलिंसन ईमेल के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। 6 डिग्री वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? 6 डिग्री ये जो वेबसाइट थी ये किस ईयर में स्टार्ट हुई? 1997, 1999, 1998 या 1995 में? और करेक्ट आंसर है यहाँ पर 1997 में पहली वेबसाइट जो आपकी बनी सोशल नेटवर्किंग की वो थी 6 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर है ईयर 1997। और कुछ इस तरीके का इसका यूजर इंटरफेस था, यानी पहला जो पेज ओपन होता था वो कुछ इस तरीके का था जहां पर लॉगिन हेयर, यूजर नेम और पासवर्ड का एक बॉक्स गिवन था जिसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते थे और कुछ इस तरीके का इसका पार्टिकुलर
यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रोटोकॉल असाइन आईपी एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए बनाई गई, यानी आईपी एड्रेस को असाइन करने का काम किस प्रोटोकॉल का होता है, डीएचसीपी, आईपी, आरपीसी या आरएसवीपी। वेरी गुड, और बिल्कुल सही जवाब यहां पर बनने वाला है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मतलब डीएचसीपी का काम क्या होता है, टू असाइन द आईपी एड्रेस टू द क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज। इंटरनेट के द्वारा किस तरीके की कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटोकॉल का नाम बताइए। एचटीटीपी, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, टीसीपी/आईपी या एफटीपी। अब कैंडिडेट यहां पर कंफ्यूज होते हैं, कुछ को लगता है एचटीटीपी होना चाहिए, कुछ कैंडिडेट्स मानते हैं टीसीपी/आईपी होना चाहिए। यहां पर करेक्ट आंसर है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सी है, टीसीपी/आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपकी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होती है इंटरनेट पर। देखिए टीसीपी/आईपी मॉडल भी आप जानते होंगे जिसमें 4 लेयर होती हैं, नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो यही है वो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल जो इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इंटरनेट इज गवर्न्ड बाय। इंटरनेट के ऊपर किसकी कंट्रोलिंग है, कौन गवर्न करता है इंटरनेट को, नाम बताइए। एनआईसी, आईईटीएफ, आईएएनए या वीएसएनएल या नन ऑफ दीज। देखिए इंटरनेट पर किसी का भी ओनिंग नहीं है, किसी का भी राज नहीं है, तो आंसर यहां पर होगा नन ऑफ दीज। कभी भी देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरनेट के गवर्न्ड बाय किसके द्वारा होता है या इंटरनेट किसके द्वारा ओनरशिप है, तो आंसर हमेशा होता है नन ऑफ दीज, क्योंकि जो सिम हमारे पास में है उसी का हम रिचार्ज करते हैं और उसी की हम सर्विसेज ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पर कोई मेन बॉडी इसके पीछे नहीं है। लेकिन हाँ, इंटरनेट के फाउंडर कौन है अगर ये पूछा जाए तो आंसर होगा मिस्टर विंटेन सर्फ या मिस्टर विंट सर्फ, जिसकी फोटो आपके सामने दी गई है। तो ये है मिस्टर विंट सर्फ, फादर या फाउंडर ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द ग्राउंड स्टेशन इन वीसैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। वर्चुअल सैटेलाइट एक बहुत ही कॉमन नाम है। आपने सुना होगा कि जितने भी एटीएम मशीन्स होती हैं वो सब वर्चुअल सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। या फिर आपने सुना होगा कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट हैं उनके लिए भी वर्चुअल सैटेलाइट का यूज होता है। तो ये वर्चुअल सैटेलाइट में जो ग्राउंड स्टेशन होता है, ग्राउंड पे जो कंट्रोलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, बेस, सेल, हब या मल्टीप्लेक्सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर इसका होता है हब। तो आप देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू भी कि ग्राउंड में एक एंटीना लगा हुआ है, इसके थ्रू सारी कंट्रोलिंग हो रही है वीसैट की, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हब। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FTP इज यूज्ड फॉर विच पर्पस। देखिए FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इस प्रोटोकॉल का काम क्या होता है ये आपको बताना है। अपलोडिंग दी फाइल्स, डाउनलोडिंग दी फाइल्स, बोथ 1 and 2 या माइम। बिल्कुल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम होता है अपलोड करना और डाउनलोड करना फाइल्स को। तो यानी आंसर होने वाला है बोथ 1 and 2। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज यूजनेट। यूजनेट क्या है। यूजनेट एक न्यूज ग्रुप को बोला जाता है। तो अ कलेक्शन ऑफ अ न्यूज ग्रुप या अ न्यूज ग्रुप इज कॉल्ड एज यूजनेट। तो इसका मतलब, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, इट इज अ प्रोवाइडर ऑफ अ न्यूज, यानी न्यूज प्रोवाइडर है, दैट इज यूजनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एन ऑडियो फाइल दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। ये एक ऑडियो फाइल है जिसको इंटरनेट पर डाउनलोड किया जा सकता है, और ये काफ़ी ट्रेंड में भी चल रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। बताइए, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट या पॉडकास्ट। करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा पॉडकास्ट, यानी एक ऐसी ऑडियो फाइल जो इंटरनेट पर डाउनलोड की जा सकती है, वो है आपकी पॉडकास्टिंग या पॉडकास्ट। देखिए ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम ब्रॉडकास्ट है, इस वीडियो को कोई भी देख सकता है इंटरनेट के ऊपर, ब्रॉडकास्टिंग फीचर है।
मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीकास्ट का मतलब होता है जहां पर एक स्पेसिफिक ग्रुप जो है वो आपकी चीज़ों को देख पाए। जैसे अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल अरोड़ा एजुकेटर से कनेक्टेड हैं तो मैं जो भी वहां पर स्टफ प्रोवाइड करता हूं वो सभी कैंडिडेट देख सकते हैं जो उस पर्टिकुलर ग्रुप में कनेक्टेड हैं, अरोड़ा एजुकेटर टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्टेड हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब है अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करें और मैं उसका रिप्लाई दूं तो 1 to 1 अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो यूनिकास्ट होगा। ग्रुप के अंदर हो रहा है तो मल्टीकास्ट होगा। और अगर इंटरनेट पर बिल्कुल ओपनली हो रहा है तो वो ब्रॉडकास्ट होगा। और अगर हम ऑडियो फाइल्स की बात करें तो पॉडकास्ट है। समझ गए आप लोग इस बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When surfing the web in this mode, your browsing history will not be recorded. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है जब इस मोड पे सर्फ किया जाता है तो ब्राउजिंग हिस्ट्री आपकी रिकॉर्ड नहीं होती है। जैसे इंटरनेट पर आप जो भी कुछ करते हैं वो आपकी कुकीज के फॉर्म में हिस्ट्री में जाकर सेव हो जाती है। तो ऐसी कौन सी ब्राउजिंग टेक्निक है जिसमें हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती? सेफ मोड, ब्राउज मोड, इनकॉग्निटो मोड या इंट्रानेट मोड? वेरी गुड। और करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है इनकॉग्निटो मोड। आप लोग जानते होंगे कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करने से गूगल क्रोम पर एक इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाता है और इसके थ्रू बहुत ही प्राइवेसी के साथ आप अपनी ब्राउजिंग कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं, जहां पर कोई भी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती। तो दैट इज कॉल्ड एज इनकॉग्निटो मोड। टॉर ब्राउज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की सेफ मोडिंग के लिए, लेकिन टॉर ब्राउज़र काफ़ी अलग काम के लिए भी यूज़ होता है। जैसे अगर आपको डीप वेब का यूज़ करना है या डार्क वेब का यूज़ करना है तो इस केस में भी टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इनकॉग्निटो मोड एज अ सेफ ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम डिजाइन टू डिफरेंशिएट ह्यूमंस फ्रॉम रोबोटिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कह रहा है इस तरीके के सिस्टम का नाम बताइए जो रोबोट ये काम नहीं कर रहा है उसको पहचान लेता है। तो रोबोट को पहचानने के लिए जो सिस्टम बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमेट्रिक सिस्टम, क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम या कैप्चा? करेक्ट आंसर है यहां पर कैप्चा। देखिए कैप्चा को ट्यूरिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। कैप्चा क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या किसी भी वेबसाइट पर आप जाते हैं तो कई बार आपने इस तरीके से कैप्चा को भी फेस किया होगा, जहां पर आपसे कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको सिलेक्ट करना होता है। बसेस या सिग्नल ये सब आपको सिलेक्ट करने होते हैं जिससे कि सिस्टम को ये पता चले कि आप एक मशीन नहीं है, रोबोट के थ्रू काम नहीं हो रहा है, ह्यूमन इस काम को कर रहा है। कैप्चा की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और ये भी याद रखिएगा कि कैप्चा को ट्यूरिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है कैप्चा ना लिखकर ट्यूरिंग मशीन लिखें तो वो भी करेक्ट जवाब होगा। और कैप्चा की फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमंस अपार्ट। दिस इज कॉल्ड कैप्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। बताइए इनमें से सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? नेक्सस, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोसैक? आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि सबसे पहला वेब ब्राउजर है www वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से, और जिसको आगे चलकर नाम को रिप्लेस कर दिया गया नेक्सस के साथ। तो यानी अब अगर यहां पर www गिवन नहीं है तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, सही आंसर होगा नेक्सस। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेते कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है तो आंसर हो जाता मोसैक, फोर्थ सही हो जाता। लेकिन यहां पर ग्राफिकल तो नहीं पूछा, सिर्फ पहला पूछा है, तो आंसर या तो www होगा या फिर नेक्सस होगा। तो www तो है नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या है? नेक्सस। नेक्स्ट देखिए। द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ नेटस्केप इज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, और यहां पर आप देख सकते हैं सभी ब्राउजर के नाम गिवन हैं।
और आप जानते हैं जितने भी ब्राउज़र होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और ओपन सोर्स का मतलब भी है फ्री ऑफ कॉस्ट या जिसमें एडिटिंग पॉसिबल हैं ऐसे सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर कभी भी ब्राउज़र के सेंस में ओपन सोर्स आपसे पूछेंगे तो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, मोजिला फायरफॉक्स। क्योंकि ये ओपन सोर्स की जो कहानी है ये शुरू की गई किसके द्वारा? मोजिला के द्वारा, और यही आपका करेक्ट आंसर बनता है। बाकी सब भी फ्री हैं लेकिन एट एन एक्सटेंट लेवल, और उसके बाद उसकी कई सारे एक्सटेंशन पेड भी हैं, लेकिन मोजिला आपका कंप्लीटली क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए, विच इज अ क्लाइंट प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड वर्ल्ड वाइड वेब। ऐसा कौन सा क्लाइंट प्रोग्राम है? अब जरा यहीं पर रुक जाइए और जरा सोचिए कि इंटरनेट पर क्लाइंट को और किस नाम से जानते हैं। तो आप जानते होंगे कि इंटरनेट पर क्लाइंट को ब्राउज़र भी बोलते हैं। तो ब्राउज़र कहें या क्लाइंट कहें, बात एक ही है। तो आंसर क्या होगा? वेब ब्राउज़र, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप पकड़ के बिल्कुल 2 मिनट के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर बल्कि, आप आंसर लगा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेम दी माइक्रोसॉफ्ट वॉइस असिस्टेंट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए गए वॉइस असिस्टेंट का नाम बताइए। वॉइस असिस्टेंट एक तरीके का डिजिटल असिस्टेंट होता है जो आपको वॉइस की तरीके से मदद करता है और आपके सभी क्वेश्चन का आंसर भी देता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का डिजिटल असिस्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वॉइस असिस्टेंट कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट असिस्टेंट, सीरी, कॉर्टाना या माई असिस्टेंट? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है कॉर्टाना। एप्पल का सीरी है और माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? दैट इज कॉर्टाना। आप देख सकते हैं, हाय आई एम कॉर्टाना, है ना, इस तरीके से होता है ये। नेक्स्ट देखिए, नेम दी फर्स्ट कंप्यूटर गेम। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर डिजिटल गेम कौन सा बना? तो शायद आपने बचपन में बहुत सारे गेम खेले होंगे, तो आपका उसी गेम का टेस्ट है आज। तो पहला कंप्यूटर गेम का नाम बताइए। मारियो, चिट चैट, चेस या स्पेस वॉर? क्या आंसर होगा? मारियो, बिल्कुल गलत जवाब है। द करेक्ट आंसर इज स्पेस वॉर, यानी फोर्थ यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, स्पेस वॉर एक ऐसा पहला कंप्यूटर गेम है जो स्पेसशिप से खेला जाता है। यानी इस गेम में क्या होता है, कई सारी स्पेसशिप होती हैं और अपनी स्पेसशिप को आगे लेकर जाना होता है। तो ये वो पहला कंप्यूटर गेम है जिसका नाम है स्पेस वॉर। स्टीव रसल जी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तो हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ स्पेस वॉर? स्टीव रसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्पल के लैपटॉप को क्या कहते हैं? एप्पल ने जो लैपटॉप बनाया उसका कोई नाम है, और वो नाम क्या है? मैक प्रो, मैकबुक, मैकलैपी या आई बुक? करेक्ट आंसर क्या है आप देख सकते हैं, मैकबुक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो सी प्लस प्लस से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था बेसिकली, है ना, क्योंकि सी प्लस प्लस बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं और उनको लगता है कि सी प्लस प्लस एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। बिल्कुल नहीं, सी प्लस प्लस आपकी एक सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी है? आंसर है साइम्यूला। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज साइम्यूला, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछें प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी है, तो आंसर इस केस में होगा स्मॉल टॉक। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के केस में स्मॉल टॉक और फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के केस में साइम्यूला। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, टेलनेट इज अ डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। टेलनेट कैसी प्रोटोकॉल है? तो टेलनेट एक रिमोट प्रोटोकॉल है जो कि टेक्स्ट बेसिस पर काम करती है। तो आंसर क्या होगा? दिस इज अ टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल, यानी सेकंड यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इसे रिमोट प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है या रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज डिजाइन द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर नेम। चार्ल्स बेबेज, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, इन्होंने पहली मैकेनिकल कंप्यूटर को डिजाइन किया, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया।
इसका नाम बताइए फटाफट से। एनालिटिकल इंजन, प्रोसेसर, मैकेनिकल इंजन या ENIAC? वेरी गुड, और करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? एनालिटिकल इंजन। तो चार्ल्स बेबेज ने बेसिकली क्या बनाया था? तो इसको जरूर याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज जी ने एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया था, इसीलिए इन्हें फाउंडर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय रैम? रैम मतलब जैसे कि आप जानते हैं रैम एक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो आपको बताना है कि विच ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय रैम, रैम के द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, या रीड एंड राइट ऑपरेशन, या लेटेंसी ऑपरेशन? वेरी गुड, और करेक्ट आंसर है रीड और राइट। ये दोनों ही फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं रैम के द्वारा। तो आंसर क्या होगा? रीड एंड राइट। देखिए रैम आपकी दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक होती है, एक डायनेमिक होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी समझिए। स्टैटिक रैम का इस्तेमाल करते हैं कैश मेमोरी को बनाने के लिए, जबकि डायनेमिक रैम का यूज़ करते हैं सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए, या जितनी भी रैम आपके कंप्यूटर में लगी हैं वो सब आपकी डायनेमिक रैम है, जिसको DDR1, DDR2, DDR3 के नाम से जानते हैं। तो ये सब आपकी डायनेमिक रैम होती हैं जिसे रिफ्रेश होने की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है यूनिवर्सल सीरियल बस यानी USB, जिसको अजय भट्ट जी के द्वारा डेवलप किया गया कॉन्सेप्ट को। तो USB के फाउंडर कौन है? मिस्टर अजय भट्ट। आपको बताना है कि USB किस तरीके की स्टोरेज डिवाइस है। USB में आपकी पेन ड्राइव आ सकती है, आपका SD कार्ड आ सकता है USB के केस में। तो ये जो पेन ड्राइव है या SD कार्ड है, ये किस तरीके की स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी? नहीं, प्राइमरी तो आपकी रैम और रोम हो गई। सेकेंडरी डिवाइस? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस केस में हार्ड डिस्क आ जाती है, इस केस में ऑप्टिकल डिस्क भी आ जाएगी, इस केस में आपकी मैग्नेटिक डिस्क भी आ सकती हैं, है ना। तो ये सब आपकी सेकेंडरी हैं। टर्शरी? बिल्कुल सही, USB जितनी भी होती हैं वो सब आपकी टर्शरी के अंदर ही आती हैं। तो आंसर यहां बनने वाला है गाइज थर्ड वन, दैट इज टर्शरी। याद रखिएगा इसको, USB कंसीडर्ड एज द टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन की इज यूज टू चेक द स्पेलिंग? ऐसी कौन सी फंक्शन की है जिसका इस्तेमाल स्पेलिंग को चेक करने के लिए, या ग्रामेटिकल एरर को चेक करने के लिए, या स्पेलिंग एरर को चेक करने के लिए किया जाता है? तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या है? F7। थेसोरस के लिए शिफ्ट के साथ F7 यूज होता है, जबकि F7 का यूज होता है स्पेलिंग और ग्रामेटिकल को चेक करने के लिए, यानी ऐसी एरर्स को चेक करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय? फाउंडर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कौन है? फाउंडर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर पूछें, या सेव का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर में किसने दिया, ये पूछें। और इन दोनों ही केसेस में आपके आंसर क्या होंगे? मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन इज नोन एज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑल्सो नोन एज द जनरेटर ऑफ अ सेव कॉन्सेप्ट या सेव एज। तो कोई भी फाइल आपके कंप्यूटर में सेव होती है, या किसी भी फाइल को आप अपने मोबाइल फोन में सेव कर सकते हैं, तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन को। तो बिल्कुल इनके इस काम के लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। बहुत ही शानदार काम किया है कंप्यूटर के फील्ड में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, और फाइल्स को सेव करने के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, और इसी रीजन की वजह से इनको मॉडर्न कंप्यूटर का फाउंडर भी बोला जाता है। एलन ट्यूरिंग, इनका योगदान भी बहुत ज्यादा है, और साथ में जॉन वन न्यूमैन, इनको भी मॉडर्न कंप्यूटर का फाउंडर बोला जाता है। तो बहुत ही अच्छी जानकारियां शायद आपने आज के सेशन से गैदर करी होंगी। आई होप कि आउट ऑफ 25 आपने मैक्सिमम स्कोर किया। कितना स्कोर किया जरूर बताइएगा। और अगर इसी तरीके से आप हर एक चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज, MCQ वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप कनेक्ट होइए और शानदार तरीके से मेरे साथ में वहां से पढ़िए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे नए सेशन के साथ। जिनका भी पंजाब पटवारी का एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक। और जिनका SI का एग्जाम है, वो अपने आप को तैयार कर लें, सिलेबस को टाइम से पहले कवर अप कर लें,
ताकि एग्जाम तक आप हर एक सब्जेक्ट को दोबारा भी रिवाइज कर पाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।